हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस स्टीम आयरन का रिव्यू। तो ये है मेरे पास फिलिप्स की GC1900 सीरीज की स्टीम आयरन। तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसके कुछ कॉमन बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये बाहर से कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ग्रीन और व्हाइट कलर की, और इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है और ये नीचे से कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसके अलावा इसमें किसी भी नॉर्मल प्रेस या आयरन की तरह से ही कंट्रोल पैनल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे किसी भी दूसरी प्रेस में आपको मिलते हैं कॉटन, लिनन, वूल, सिल्क, नायलॉन के लिए, उसी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल पैनल्स इसमें भी दिए हुए हैं। तो आपको अगर कम टेम्परेचर चाहिए तो आप कम कर सकते हैं, ज्यादा करना है तो ज्यादा कर सकते हैं, और आपकी जैसी चॉइस है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें सेट कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी। जैसे कि अगर आपको कॉटन पे करना है तो आप कॉटन की तरफ मूव कर सकते हैं, सिल्क या लिनन पे करना है तो आप वैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये किसी भी कॉमन या नॉर्मल प्रेस की तरह से ही इसमें ये पैनल्स आपको मिल जाएंगे जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके इस कॉर्ड की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो काफी अच्छी है। तो अगर आपका जो स्विच बोर्ड है वो थोड़ा सा दूर भी है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो काफी अच्छी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेशल फीचर की, जो कि है स्टीम आयरनिंग। तो स्टीम आयरन करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है पानी और वाटर टैंक। तो ये है इसका वाटर टैंक, जो कि कुछ इस तरह से खुलता है। तो यहीं से आपको हमेशा पानी को डालना होता है। इसके अलावा इसमें यहां पर एक नॉब दिया हुआ है और जहां पर 3 मार्क्स बने हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूं। आप देख सकते हैं यहां पर 3 मार्क्स बने हुए हैं, 0, एक छोटा सा क्लाउड और एक ये बड़ा सा क्लाउड। अगर आप अपने इस नॉब का पॉइंट 0 पे रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका जो आयरन है वो अभी न्यूट्रल पे है, यानी कि स्टीम जनरेट नहीं कर रहा है। जब आप इसे यहां मूव करेंगे तो एक छोटा क्लाउड बन के आएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रेस है वो कम स्टीम जनरेट कर रही है, और अगर आप यहां कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो आयरन या फिर प्रेस है वो ज्यादा स्टीम जनरेट करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटा और एक बड़ा क्लाउड इंडिकेट किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। इसके अलावा इसकी एक और खास बात यह है कि 0 के बाद यहाँ पर एक एरो बना हुआ है। तो इस एरो को देखिए आपको हमेशा ये पता चल जाएगा कि आपको कभी इधर इसे घुमाना नहीं है, आपको हमेशा इसी डायरेक्शन में इसे घुमाना है। तो आपको कम या ज्यादा जितना भी स्टीम जनरेट करना है आप इस नॉब को घुमाकर अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी इस आयरन में पानी फिल करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको मैक्सिमम लेवल तक फिल करना है। यहाँ पर एक मैक्स लिखा हुआ पॉइंट मिलेगा आपको, जिसका मतलब है कि जब आप पानी फिल करेंगे तो पानी नीचे से इस पॉइंट को टच करना चाहिए, इससे ऊपर आपको पानी नहीं फिल करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसे यूज करके भी आपको दिखा देती हूं। तो हमने इसे खोल लिया है, अब हम इसमें भरेंगे पानी। आप देख सकते हैं मैक्सिमम से थोड़ा सा मैंने इसे नीचे रखा है। पानी भरने के बाद इसे अच्छे से हम बंद कर देंगे और इसका ये जो प्लग है इसे हम अपने स्विच बोर्ड में लगा देंगे। प्लग लगाकर हमने ऑन कर दिया है और इंडिकेटर लाइट आप देख सकते हैं ऑन हो चुकी है। तो अगर आपको ड्राई आयनिंग करनी है तो आपको पानी फिल करने की जरूरत नहीं, और ये जो नॉब है इसे आपको 0 पे रखना है। वैसे स्टीम आयनिंग करने के लिए आप नोटिस करेंगे कि कुछ सेकंड में ही आपकी जो आयरन है वो गर्म हो जाती है और एकदम से स्टीम रिलीज करती है। तो इसका मतलब है कि आपकी आयरन बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस शर्ट पे मैं आपको बहुत ही लाइटली आयरन करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि बिना मेहनत के भी ये बहुत ही आसानी से सारे रिंकल्स को निकाल देता है। तो थोड़ा सा मैं आयरन करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है इस आयरन को यूज करने के बाद। तो आप देख सकते हैं हमारी शर्ट आयरन हो चुकी है और सारी रिंकल्स बड़ी आसानी से बाहर निकल गई हैं।
तो ये आयरन बहुत काम करती है अगर आप बिना मेहनत के फटाफट से अपने कपड़ों को आयरन करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। तो ये प्रोडक्ट ड्राई और स्टीम आयरनिंग दोनों के काम आता है। जब ड्राई आयरनिंग करनी हो तो आपको इसका ये वाला पॉइंट 0 पे रखना है, और जब स्टीम आयरनिंग करनी है तो अपने हिसाब से स्टीम को एडजस्ट करना है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात वो ये कि अगर आप हर रोज स्टीम मोड यूज़ नहीं करते हैं तो पानी को आपको इसमें फिल करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यूज़ कर ले तो जहाँ से आपने पानी डाला था वहाँ से आप पानी बाहर निकाल के रख सकते हैं। इसके अलावा एक और ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टीम आयनिंग में पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ कपड़े प्रेस करने के बाद या आयरन करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो स्टीम है वो कम बन रही है। तो उसका कारण ये होता है कि पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो जब पानी का लेवल कम होता है तो या तो स्टीम कम बनती है या फिर नहीं बनती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे। बस ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम के ऊपर आपको कभी भी पानी नहीं फिल करना है। तो इसके फंक्शंस और डेमो के बाद बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की। वैसे मैंने इसे 1 साल पहले ऑनलाइन खरीदा था करीब 800 रुपए में ऑफर में, और अभी मैंने इसका प्राइस चेक किया है तो ये करीब 950 रुपए में आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इसके अलावा 1 साल पहले मैंने फिलिप्स की ड्राई आयरन खरीदी थी जो मार्केट से मुझे मिली थी करीब 1000 रुपए की। तो अगर मैं दोनों आयरन को कंपेयर करूं तो मैं कहूंगी कि स्टीम आयरन को खरीदना एक बहुत अच्छी डील साबित होती है। वो इसलिए क्योंकि स्टीम आयरन ड्राई आयनिंग और स्टीम आयनिंग दोनों का काम करती है, और अगर आपको प्राइस रेंज 1000 रुपए से नीचे मिल जाती है तो मैं कहूंगी कि आपके लिए एकदम जबरदस्त डील साबित होने वाली है। तो अगर आप आयरन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्टीम आयरन खरीदिए, और हो सके तो ऑनलाइन खरीदिए, क्योंकि कई बार कई प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आपको लोकल मार्केट से ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको रिटर्न और रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इसे यूज़ करके सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप इसे वापस करके पैसे भी वापस ले सकते हैं। बस याद रखिएगा कि इसे रिप्लेसमेंट पीरियड के अंदर ही आपको रिटर्न करना होगा। वैसे ये एक अच्छा प्रोडक्ट है तो उसकी नौबत तो नहीं आएगी, पर आपको बताना मेरा काम था। तो उम्मीद करती हूँ मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।